अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कैरेक्टर एरे के रिलेटेड दो चीजें पढ़ेंगे। नंबर वन कि कैरेक्टर एरे को इनपुट कैसे लिया जाता है, और दूसरी चीज कि जब हम कैरेक्टर एरे में जब इनपुट कैरेक्टर्स इंटर करेंगे तो उनका काउंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेम के नाम से एक कैरेक्टर एरे मैंने बनाई, और अगर हम इसको इनपुट करें तो ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सी इन को यूज करते हैं फॉर इनपुट अ कैरेक्टर एरे। सी इन क्या करता है, कैरेक्टर्स रीड करेगा टिल स्पेस और इंटर इज इंटर्ड बाय द यूजर, यानी स्पेस तक जितने कैरेक्टर्स इंटर होंगे सिर्फ वही रीड करेगा, स्पेस के आगे जो लेटर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं उसको रीड नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सी एन से इंटर किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट, तो मैंने लिख दिया प्लीज इंटर योर नेम। यहाँ पर नेम आ गया और इस नेम को हम डिस्प्ले भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नेम को इनपुट लिया और उसके बाद हमने नेम को डिस्प्ले कर दिया। और साथ हम ये काम भी करते हैं कि जो आपका नाम है उसमें कितने कैरेक्टर्स यूजर ने इंटर किए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मेथड क्या है, बाय डिफॉल्ट मेथड ये है कि हम उसको सी आउट से कर लेते हैं, सी आउट, और यहाँ पर लिख देते हैं टोटल कैरेक्टर्स और साइज ऑफ से कर लेते हैं। अब साइज ऑफ का मसला ये है कि जो कैरेक्टर एरे का नाम है ना उसका जितना साइज है एग्जैक्टली वही ये शो कर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें इशू क्या था। तो यहाँ पर प्लीज इंटर योर नेम, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ अपना नाम लिखता हूँ फखर अब्बास और मैं इंटर हिट करता हूँ। योर नेम इज फखर और टोटल कैरेक्टर्स 20, क्योंकि यहाँ पर सी आउट के बाद मैंने एंडल नहीं लगाया, मैं इसको एंडल लगा देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। तो अब देखें फखर अब्बास। अब यहाँ पर देखें इशू क्या है कि हमने जब स्पेस इंटर की पहले नाम के बाद तो उसके बाद उसने उसको रीड नहीं किया, ये अब प्रॉब्लम है। और टोटल कैरेक्टर्स हत्ता के फखर में थोड़े हैं और ये 20 शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि 20 उस कैरेक्टर एरे का टोटल साइज है, कितने कैरेक्टर्स वो अकोमोडेट कर सकता है। अब इसमें एक और भी इशू है, वो इशू क्या कि लेट्स सपोज ये आपने नाम लिखा और मैं एक और एरे बनाता हूं और उस एरे को बनाता हूं एफ नेम यानी फादर नेम के नाम से। ठीक है, इस नेम को मैं बड़ा कर देता हूं फादर नेम, और एग्जैक्टली जो है हमें काम करते हैं कि अब हमें पता चल गया कि जो टोटल कैरेक्टर्स हैं वो साइज ऑफ से फाइंड आउट नहीं होते, तो उसको मैं खत्म कर देता हूं। और मैं यहां पर क्या करता हूं कि जिस तरह मैंने अपना नाम इंटर किया फादर नेम इंटर भी करते हैं। ठीक है, और यहां पर लिखते हैं योर फादर नेम और यहां पर लिखते हैं एफ नेम और यहां पर भी एफ नेम। अब इसको रन करते हैं और अब आपने देखना है कि इशू कहां पर आता है। अपना नाम लिखें जी, मैंने अपना नाम लिखा फखर अब्बास और मैंने इंटर हिट किया, और इसमें इशू क्या हुआ कि सेकंड इनपुट जो मैं यहां पर इंटर कर रहा हूं फादर नेम की, वो ये ले ही नहीं रहा। आप देखें फादर नेम में क्या आ गया, जो सेकंड नाम था, यानी मेरा फर्स्ट नेम है फखर और लास्ट नेम है अब्बास, तो ये जो अब्बास लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली ये फादर नेम में उसने डिस्प्ले कर दिया। प्लीज इंटर योर नेम इज दिस। अब यहां पर योर नेम की जगह आ जाएगा योर फादर नेम इज दिस, योर फादर नेम इज दिस। तो जो दूसरी इनपुट थी उसने यूजर से इंटर ही नहीं की, बल्कि ऑटोमेटिकली बफर के कीबोर्ड बफर के अंदर जो दूसरा वर्ड था स्पेस के बाद वो बफर से ही उसने रीड कर लिया और हमसे इनपुट ली नहीं है। तो इसका मतलब एक तो ये हो गया कि आपने जब भी कैरेक्टर एरे बनानी है तो उसमें सी एन से आपने इनपुट नहीं करना। सी एन से इनपुट तब करना है जब सिंपल वर्ड इंटर करेंगे, यानी अगर आपने सेंटेंस इंटर करना है सेपरेटेड बाय स्पेसेस तो उसके लिए आप सी एन यूज नहीं करेंगे। ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस लेक्चर के अंदर। यहां पर मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाए थे और इसमें बताया था कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स में क्या इशू आते हैं, तो इसको भी आप देखें, हाउ टू इनपुट मल्टीपल सेंटेंसेस इन C++, तो ये भी काफी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। अब ये है कैरेक्टर एरे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इसकी बजाय कि हम cn यूज करें, हमारे पास फंक्शन होता है cn.getLine। तो ये गेट का फंक्शन भी होता है, कुछ लोग ये भी यूज करते हैं, लेकिन रिकमेंड करते हैं कि आप गेट लाइन को यूज करें। और cn.getLine जब लिखेंगे तो इसके आर्गुमेंट्स क्या होंगे? पहला होगा जो कैरेक्टर एरे का नाम है, तो नेम है हमारे पास और हमने कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं, तो नॉर्मली जो साइज आप यहां पर मेंशन करते हो वही आप यहां पर मेंशन कर दें। तो 20 कैरेक्टर्स लेट्स सपोज किसी के नाम में हो सकते हैं, अगर किसी के नाम में ज्यादा कैरेक्टर्स हैं तो उसको 30 कर ले। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे हम इसको काउंट भी करेंगे कि जितने कैरेक्टर्स यूजर कीबोर्ड से इंटर करता है ना वो हम कैसे काउंट करते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। सिमिलरली
कि यहाँ पर जो दूसरा ले रहे हैं इनपुट फादर नेम की, उसको यहां से मैं कंट्रोल सी कर लेता हूं और हम ये यूज कर लेंगे cn डॉट गेट लाइन। तो यहां पर हम एफ नेम लिख देते हैं, ठीक है जी। और अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। अब हम इंटर करते हैं, मैं अपना नाम इंटर करता हूं फखर अब्बास। अब मैंने इंटर किया तो अब देखें योर नेम इज फखर अब्बास, प्लीज इंटर योर फादर नेम। पहले हमसे वो इनपुट नहीं ले रहा था, जो दूसरी इनपुट है वो cn जब हमने यूज किया नहीं ले रहा था और बफर के अंदर जो वैल्यू थी उसी को रीड करके शो कर रहा था। लेकिन अब देखें वो फादर नेम पूछ रहा है, तो यहां पर फादर नेम डाल दें आप। तो इंटरेट करते हैं तो आप देखें योर फादर नेम इज अफजल अनवर मुफ्ती। तो ये है तरीका कि करैक्टर एरे में इनपुट आप cn डॉट गेट लाइन से लेते हो। यहां पर करैक्टर एरे का नेम आएगा, कितने करैक्टर्स रीड करने हैं वो आप यहां पर मेंशन करते हैं। तो जितना आपका साइज होता है नॉर्मली हम उतना ही रीड कर रहे होते हैं कीबोर्ड से। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो नाम मैंने एंटर किया फखर अब्बास या कोई भी नाम एंटर किया, हो सकता है उसमें 20 करैक्टर्स ना हो, या फॉर एग्जांपल यहां पर आप 30 कर दें, तो जरूरी तो नहीं है कि साइज आप जो है करैक्टर जो इंटर करते हैं कीबोर्ड से वो 30 ही हो, तो उससे कम भी हम इंटर कर सकते हैं। तो जितने हम इंटर करते हैं उसको अगर रीड करना हो तो उसके लिए साइज ऑफ कमांड यूज नहीं होती, बल्कि उसके लिए क्या करते हैं हम अलग से काउंट वेरिएबल बनाते हैं और उस काउंट को हम यूज कहां करते हैं, जो हमारी करैक्टर एरे का वेरिएबल होता है उसको हम रीड करते जाते हैं। तो एक चीज आप नोट कर लें कि करैक्टर एरे में जब आप इनपुट डालते हैं यूजिंग cn डॉट गेट लाइन, तो जो एंड करैक्टर होता है वो नल टर्मिनेटर होता है या नल करैक्टर होता है, जीरो है या जीरो कह सकते हैं उसको, या /0 कह दें। तो हम इसको रीड करेंगे, अपने इस करैक्टर एरे के वेरिएबल को रीड करेंगे तब तक जब तक नल करैक्टर नहीं आता, और काउंट के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते जाते हैं। यानी यहां पर आप क्या करेंगे, इंट काउंट का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं और अब हम सिंपल व्हाइल लूप लगाएंगे। अब यहां पर हमने कंडीशन डाली है, कंडीशन ऐसी डालेंगे, हमें पता है करैक्टर एरे में जब हम इनपुट लेते हैं, जिस तरह हम गेट लाइन से इनपुट ले रहे हैं, तो जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो नल टर्मिनेटर या नल कैरेक्टर होगा, जिसको हम /0 भी कहते हैं, या डेसिमल में उसकी वैल्यू 0 होती है। तो जब तक हमारा लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर नहीं होगा हम इसको रीड करते जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हमने काउंट वेरिएबल बनाया एज एन इंडेक्स। हमें पता है कैरेक्टर एरे के अंदर या कोई भी एरे है उसका जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कैरेक्टर एरे का नाम है वो नेम के नाम से है, तो नेम लिखेंगे और नेम में लिख देंगे काउंट। तो ये क्या कर रहा है, ये काउंट 0 है, पहले इंडेक्स को देखेगा क्या उस पर नल कैरेक्टर तो नहीं पड़ा, अगर पड़ा है तो फिर हमारा व्हाइल खत्म हो जाएगा, अगर नहीं पड़ा तो उसको रीड करके काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आपके कैरेक्टर एरे में नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक ये लूप चलता रहेगा। नॉट इक्वल टू का मतलब है जब तक नल कैरेक्टर नहीं आएगा आप रीड करते जाएं, और जो ही आप रीड करेंगे अपने काउंट वेरिएबल को क्या करते जाएं, इंक्रीमेंट करते जाएं। काउंट ++ कर दें या ++ काउंट कर दें, आपकी मर्जी है। और उसके बाद हम यहाँ पर टोटल कैरेक्टर्स शो कर लेते। तो यहाँ पर देखिए मैंने टोटल कैरेक्टर्स शो कर लिया और इसमें /0 नहीं है, यानी नल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि जो ही नल कैरेक्टर आएगा हमारी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। जब नल कैरेक्टर आएगा वो जो भी इंडेक्स होगा, नल कैरेक्टर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, कंडीशन फॉल्स, तो हमारा व्हाइल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। हम इस लाइन पर आ जाएंगे। नाउ रन इट। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं ABC और स्पेस DEF, ठीक है, ये आपका एक नाम हो गया। देखें ये 3 कैरेक्टर्स हैं, स्पेस चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, टोटल 7 कैरेक्टर्स हमारे पास हैं नल कैरेक्टर को निकालकर। और दूसरा नाम लिख देते हैं, उसमें कुछ भी लिख देते हैं XYZ और WXYZ ABC, ठीक है जी, कुछ भी लिख देते हैं। तो यहां पर देखें टोटल कैरेक्टर्स इन द नेम लिखने चाहिए थे, हमें इन द नेम लिखना चाहिए था। तो यहां पर आपने रीड कर लिया कि 7 है, तो कोड पता चल गया। व्हाइल लूप यूज करेंगे और उस कैरेक्टर एरे को रीड करना शुरू करेंगे जब तक उसका कैरेक्टर नल कैरेक्टर नहीं होता। ऑल दो इसका देखें, इसका जो साइज था वो 30 कैरेक्टर्स हमने लिया, लेकिन यूजर ने कितने एंटर किए, सिंपल 7। तो वो हमने बता दिया भाई इस टोटल कैरेक्टर एरे में कितने कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देख लिया कि कैरेक्टर एरे में अगर आपने एक से ज्यादा वर्ड्स इनपुट लेने हैं, लाइन को रीड करना है, तो आप कैसे करते हैं, cn डॉट गेट लाइन यूज करते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर एरे का नाम होता है, यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स आपने रीड करने हैं वो आप मेंशन करते हो। और नॉर्मली यहाँ पर जो साइज होता है या जो लेंथ होती है ये कैरेक्टर एरे के साइज के बराबर होनी चाहिए, और cn को हमने यूज नहीं करना। और साथ मैंने बता दिया कि अगर टोटल कैरेक्टर जो यूजर एंटर करता है वो कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए हम व्हाइल लूप लगाते हैं और जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता
तब तक हम रीड करेंगे। जो ही नल कैरेक्टर आएगा हम रीड करना स्टॉप कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं नल कैरेक्टर भी शामिल हो तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो काउंट है इसमें एक +1 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर भी शामिल हो जाएगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू द वीडियो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।